हाय फ्रेंड्स। तो हम लोगों जो डिवीजन प्रॉपर्टी पर है ना, फोर्थ वाला, ठीक है। उसका हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल ले रहे होंगे, ठीक है। तो इसका न्यूमेरिकल ये है, देखो ऊपर में क्या था, एक फंक्शन था और टी से डिवीजन था, लेकिन क्या है इसमें एक और फंक्शन आ गया। फिर कैसे सॉल्व होगा ये, ठीक है। तो इसको तो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखो इसी तरह से ना, इसी तरह से क्वेश्चन में चेंज करते रहते हैं एग्जामिनर की। चलो यार, अभी साइन टी है, इसके साथ कोई और एक्स स्क्वायर या काइंड ऑफ इसी तरह से कोई कोई फंक्शन दे दिया हम लोगों को, ठीक है। जैसे साइन टी है, यहाँ टी स्क्वायर दे दिया, टी की पावर एन दे दिया। तो देखो टी के पावर एन इंटू साइन टी वाला क्वेश्चंस भी हम लोगों ने करे हैं, ठीक है। जो कि हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला टाइप में आ गया था हमारा। तो इसी तरह से ना चेंज करता रहता है, प्रॉपर्टी मिसलिनियस क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, जो प्रॉपर्टी मिक्स होते हैं। तो आप देख के पहचान जाओगे आसानी से कि इस तरह से है। तो फिर उसी हिसाब से ना हम लोग को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो देखो ई की पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको देखते हैं हम लोग क्या करते हैं ना, कि जो ऊपर वाला है ना, इसको पूरे को एफ ऑफ टी मान लेते हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन वाले प्रॉपर्टी में किया था, ठीक है। तो ऊपर वाले को टी मान लिया, तो एफ ऑफ टी इक्वल टू ई की पावर माइनस टी साइन टी, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसका लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है। लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होगा हमारा, तो लैप्लास ई की पावर माइनस टी और ये साइन टी आ गया, ठीक है। और लैप्लास ऑफ साइन क्या होता है, लैप्लास ऑफ साइन होता है, साइन टी होता है, ए आता है ए टी, तो ऊपर में ए आता है तो वन लिख दिया। और एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर वन, ठीक है। ये आता है, ठीक है। अब ये जब आता है ना, तो जब ई के साथ ए टी के साथ जब मल्टीप्लाई होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, एस की जगह पे ना एस माइनस ए सब्सटीट्यूट करते हैं हम लोग। और इसको सब्सटीट्यूट करने के बाद प्लस वन का स्क्वायर अपॉन वन, ठीक है। तो ए सब्सटीट्यूट किया। अब ए में क्या है, ए का वैल्यू हमारा माइनस वन है, तो माइनस वन पुट किया ना, तो एस माइनस ए जो है ना, एस प्लस ए हो जाएगा, एस प्लस ए का होल स्क्वायर और ये प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है। और ये पावर में वन है, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा, फाइनली लैप्लास इसका आ गया। तो इसका लैप्लास हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इसका लैप्लास है हमारा वन अपॉन ये जो ए है, इस ये हमारा वन है, ठीक है। एस प्लस वन का होल स्क्वायर, इसका जो लैप्लास निकाला हम लोगों ने, प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब ये जब वैल्यू आ गया हमारा, तो अब क्या करते हैं ना, अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर जो डिवीजन प्रॉपर्टी है उसका अप्लाई करते हैं, क्योंकि जो अपर पार्ट जो हम लोगों को दिक्कत दे रहा था उसको तो हम लोगों ने पहले ही निपटा दिया। जो दिक्कत दे उसको पहले निपटाओ, उसके बाद तो फिर फार्मूला है ही प्रॉपर्टी वाला अप्लाई करने के लिए। तो ये जब डिवीजन वाला फार्मूला होता है ना, तो क्या आता है हमारा, इंटीग्रेशन एस से इन्फिनिटी आता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन एस से इन्फिनिटी लिख दिया, और वन अपॉन एस प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन इंटू क्या आ जाएगा, डी एस आ जाएगा, ठीक है। सही कर रहा हूँ ना मैं, टी की वजह से जो चेंजेस आया उसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। चेंजेस को लिख दिया, और इसको जब किया तो हमारा जो एफ ऑफ एस बोलते हैं ना इसको, जो कि हमारा एफ ऑफ एस भी है, ये देखो, ये लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ये एफ एस होता है। तो एफ एस फार्मूला के हिसाब से यहाँ पे एफ एस डाला और इसी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अभी मैंने टेन इनवर्स एक जो होता है इसका इंटीग्रेशन मैंने बताया था, ये मल्टीप्लिकेशन वाले न्यूमेरिकल जो किया था हम लोगों ने दूसरा, उसमें बताया था मैंने। तो देखो अब इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वन है, तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या हम लोग, ये टेन इनवर्स एस प्लस वन, ठीक है। जो हमारा ये जो ए, इसको एक टर्म है ना, इस पूरे टर्म को यहाँ लिख दिया, और ये क्या हो जाएगा हमारा एस से इन्फिनिटी, तो यहाँ पे एस डाल दिया और फिर यहाँ पे इन्फिनिटी डाल दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे फर्दर, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ना, तो ये हो जाएगा हमारा पहले तो टेन इनवर्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जब हम लोग इन्फिनिटी पुट करेंगे एस की जगह, तो इन्फिनिटी प्लस वन तो इन्फिनिटी होता है ना, तो यहाँ पे इन्फिनिटी लिख दिया। और इसके बाद क्या हो कर दिया, इसके बाद हम लोगों ने माइनस कर दिया टेन इनवर्स एस पुट किया एस में, तो एस प्लस वन, ठीक है। ऐसा कर दिया, ठीक है। ऐसा करने के बाद इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इन्फिनिटी को हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स माइनस, इसको लिख सकते हैं टेन पाई बाई टू, जो होता है ना हमको इन्फिनिटी ही वैल्यू देता है, ठीक है। तो ऐसे इसको लिख दिया, और इसमें माइनस हो गया हमारा टेन इनवर्स एस प्लस वन, ठीक है। ऐसे हो गया।
अब इसके बाद क्या हो गया, इसको हम लोग डायरेक्टली पाई बाई 2 लिख सकते हैं इन्वर्स प्रॉपर्टी के हिसाब से। मल्टीप्लिकेशन वाले में भी मैंने सेम यही बताया था कि ये इन्वर्स इग्नोमेट्री में प्रॉपर्टी होता है कि tan इन्वर्स के अंदर tan थीटा आ गया ना, तो डायरेक्ट थीटा का वैल्यू लिख डालो। तो डायरेक्ट थीटा का वैल्यू लिख डाला और माइनस tan इन्वर्स s+1, ठीक है। अब तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि पाई बाई 2 माइनस tan इन्वर्स थीटा जो होता है उसको cot थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब cot इन्वर्स क्या लिखेंगे, s+1, ठीक है, cot थीटा। तो थीटा क्या है हमारा, s+1 है। तो फाइनली हमारा ये डिवीजन प्रॉपर्टी का आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक और प्रॉपर्टी कर रहे होंगे, ठीक है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, कि लैपलेस के अंदर कोई इंटीग्रल डाल दिया तो क्या आएगा, ठीक है। तो वो भी मैंने काफ़ी आसानी तरीके से समझाया है। देखने में काफ़ी डरावना लगता है लेकिन काफ़ी अच्छे से मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करके एक एक चीज़, मतलब मैंने खुद की भी करी ताकि मैं और अच्छे से आपको एक एक चीज़ क्लियरली समझा सकूँ, ठीक है। तो वो लेक्चर आप लोग ज़रूर देखना, ठीक है, उसको मिस मत करना।